जून 1987 लाहौर। सुबह का टाइम था। एक आदमी मस्जिद में नमाज पढ़कर बाहर निकला। वो अपने घर की तरफ चलने लगा कि तभी पीछे से दो आदमी आए। उन्होंने पाकिस्तानी रेंजर्स की वर्दी पहन के रखी थी। उन्होंने उस आदमी को रोका और पूछा, सर आप लंदन वाले अब्दुल खान है ना? जैसे ही उस आदमी ने हाँ कहा, दोनों ने तुरंत पिस्टल्स निकाल ली और अगले ही पल उस पर लगातार गोलियां चला दी गई। कुछ ही सेकंड्स में वो आदमी वहीं जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। वो दोनों रेंजर्स रॉ के दो अननोन गनमैन थे और जिसे मारा गया था वो आईएसआई का सबसे बड़ा टेररिस्ट था। ये भारत का सीक्रेट मिशन था, ऑपरेशन हॉर्नेट। 4 नवंबर 1984, पेरिस, फ्रांस। पेरिस के एक छोटे से कैफे में टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। एंकर बता रहा था कि फ्रांस के प्रधानमंत्री लॉरेंट फेबियस इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत जा रहे हैं। कैफे में बैठे लोग चुपचाप ये न्यूज देख रहे थे, लेकिन एक कोने में बैठा आदमी टीवी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। उस आदमी के सामने कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स खुले पड़े थे और यह आदमी कोई आम शख्स नहीं था। यह था रॉ का अंडरकवर एजेंट संजीव जिंदल। कुछ दिन पहले जिंदल लंदन में एक ब्रिटिश ऑफिसर से मिला था, क्लार्क ली। क्लार्क लंदन इमिग्रेशन ऑफिस में काम करता था और उसका काम था ब्रिटेन में बैठकर इंडिया के खिलाफ काम कर रहे लोगों की इंफॉर्मेशन निकालकर जिंदल तक पहुंचाना। क्लार्क की आखिरी रिपोर्ट एक नाम पर सेंटर्ड थी, अब्दुल खान, एक पाकिस्तानी हैंडलर जो लंदन में बैठकर भारत के अंदर टेरर नेटवर्क्स को चला रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल खान इंडिया से आए खालिस्तानीज को आईएसआई के सीनियर ऑफिसर से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा था और ये सारी मीटिंग्स अक्सर उसके घर पर होती थी और हर मीटिंग के बाद पंजाब में एक नया अटैक होता था। रिपोर्ट में एक और नाम बार बार सामने आ रहा था, बीएन संधू, इंडिया से आया हुआ एक खालिस्तानी ऑपरेटिव जो लगातार आईएसआई के कांटेक्ट में था। कैफे में बैठकर जब जिंदल ने ये रिपोर्ट्स पढ़ी तो उसका खून खौल उठा। वो लगातार दिल्ली हेडक्वार्टर्स को ये इंटेलिजेंस भेज रहा था, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उस वक्त राजीव गांधी भारत के नए प्रधानमंत्री बन चुके थे। दिसंबर 1984, दिल्ली। रॉ हेडक्वार्टर्स में सीनियर ऑफिसर अनुज भारद्वाज जिंदल के भेजे हुए अब्दुल खान से जुड़े कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे। रिपोर्ट्स पढ़कर खत्म होते ही भारद्वाज ने बिना वक्त गवाए एक ऑर्डर दिया, एजेंट जिंदल को तुरंत दिल्ली बुलाया जाए। कुछ दिनों के बाद जिंदल दिल्ली पहुंच चुका था। रॉ हेडक्वार्टर्स के एक सिक्योर रूम में उसकी मुलाकात अनुज भारद्वाज से होती है। भारद्वाज सीधा सवाल पूछते हैं, जिंदल तुम्हारा प्लान क्या है? और जिंदल बिना झिझक जवाब देता है, सर हमें किसी भी कीमत पर बीएन संधू को पकड़ना होगा। पाकिस्तान और आईएसआई उसके साथ मिलकर भारत में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। भारद्वाज पूछते हैं, तुम श्योर हो? तो जिंदल कहता है कि यस सर। आईएसआई चीफ अख्तर अब्दुल रहमान